अग्रे सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ समवर्तत। सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था तब कौन था? सबका आश्रय, सबका आधार कौन था? हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या है यहाँ पर? ब्रह्म। हिरण्यगर्भ का अर्थ दूसरा भी तो करते हैं ना, जैसे उपनिषद आदि में भी आता है कि एक सुनहरा क्या था, एक अंडा जैसा था और वो फिर टूटा तो एक भाग तो ऊपर चढ़ गया, सूर्य बन गया, दूसरा छिटक के नीचे आ गया, तो उसको शांत होते 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 फिर ये पृथ्वी बन गई। कुछ चिंगारियां छिटकी तो उससे नक्षत्र बन गए, तारे बन गए, चंद्र बन गए, ऐसे भी आता है ना वर्णन। ऐसा अर्थ भी करते हैं हिरण्यगर्भ का। और महर्षि दयानंद ने हिरण्यगर्भ का अर्थ किया है सूर्य आदि ज्योति स्वरूप लोक लोकांतर जिसमें है, ये अर्थ किया उन्होंने। तो ये ज्यादा ठीक अर्थ है। उस परमात्मा को ही यहाँ हिरण्यगर्भ कहा है क्योंकि वो ही सृष्टि के आदि में वर्तमान था। हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः। जो भी उत्पन्न हुए प्राणी मात्र हैं, इन सब की सृष्टि के आदि में वो ही विद्यमान था। पतिरेक आसीत, वो ही एक उनका पति था, सब प्रजाओं का स्वामी था, मालिक था। सद आधार पृथ्वी, उसी ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है। द्याम उत इमाम, उसी ने इस द्युलोक को धारण किया हुआ है। कस्मई देवाय, और वो सुख स्वरूप है, सबको सुख दे रहा है। क नाम सुख का भी है ना, तो कस्मई मतलब सुख स्वरूप के लिए, उस सुख स्वरूप देव के लिए, ब्रह्म के लिए हविषा विधेम, हवि दे रहा हूं मैं। तो इसमें प्रथम सूत्र में क्या बताया? द्यु भू आदि ये जो लोक लोकांतर हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका आयतन, इनका आश्रय, इनका आधार कौन है? ब्रह्म है। अपरो हेतु, दूसरा हेतु दे रहे हैं, वो ही क्यों है? मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात। कह रहे हैं मुक्तों का उपसृप्य, मुक्तोपसृप्य, उपसृप्य मतलब प्राप्त करने योग्य, मुक्तों के प्राप्त करने योग्य वही है, ऐसा व्यपदेश होने से। जो मुक्त आत्मा है तो वो संसार के सारे वस्तुओं से वैराग्य करके और दूसरे जो स्वर्ग आदि के सुख हैं उनसे भी वैराग्य करके पर अपर वैराग्य को सिद्ध करके तभी तो मुक्त होता है ना। तो इन सब से ऊपर फिर कौन होगा जिसको प्राप्त करने के लिए वो इतनी साधना कर रहा है? तो वो तो ब्रह्म ही हो सकता है, क्योंकि जीव तो वो खुद ही है और प्रकृति के सारे सुखों को वो ठुकरा रहा है। तो कहा कि जो मुक्त आत्माएं हैं उनके द्वारा प्राप्त करने योग्य है, ऐसा व्यपदेश होने से भी वो परमात्मा ही सबका आयतन है, वो ही आश्रय है, ये अर्थ निकलता है। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात मुक्ता नाम उपसृप्य उपगम्य आश्रयणीयो मुक्तः उपसृप्यः तस्य व्यपदेशः तस्य प्रतिपादनम मुक्तोपसृप्य व्यपदेशो। तो कहा आश्रयणीय मुक्तः उपसृप्यः, जो आश्रयी हैं उन आश्रय वालों का आश्रयणीयो मुक्तः उपसृप्यः, जो आधार तो परमात्मा हो गया और उसके आधे, उसके आश्रय ये होगी जीवात्माएं। तो आश्रयणीय मुक्तः, जो उस परमात्मा के आश्रित मुक्त आत्माएं हैं उनका उपसृप्य, उनका प्राप्त करने योग्य, तस्य व्यपदेशः, और उसका जो व्यपदेश, तस्य व्यपदेशः प्रतिपादनम, उसके व्यपदेश का प्रतिपादन, तो इसको क्या कहेंगे? मुक्तोपसृप्य व्यपदेशः, अर्थात मुक्तानाम आश्रयणीयः स प्रतिपाद्यते, मुक्तों के आश्रय के रूप में जिसका प्रतिपादन किया गया है।
माने मुक्तों का आश्रय वो ही है, उसी के लिए ही, प्राप्त करने योग्य के लिए ही सब मुक्त साधनाएं करते हैं। स प्रतिपाद्यते अत्रैव मुंडक उपनिषदि, मुंडक उपनिषद में ही ये प्रतिपादन किया गया है। तद अग्रे, तो वो यहाँ आगे दिखा रहे हैं। पहले वाला जो था मुंडक का वो था 2 2 5 और ये है 3 2 8। तो ये दिखा रहे हैं तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो वहां कहा तथा विद्वान, वैसे ही ये जो विद्वान व्यक्ति है वो पहले उसका जो वर्णन है ना, यथा नद्या संदमानः समुद्रम अस्तम गच्छन्ति नाम रूपम विपाह्य। तो वैसे ही यहाँ पर फिर उससे आगे तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो कह रहे हैं जैसे वो नदियों वाला उदाहरण देके, तथा विद्वान वैसे ही विद्वान, नाम रूपाद विमुक्तः नाम रूप आदि से मुक्त होकर के, परात् परम पुरुषम उपैति उस परात्पर पुरुष को प्राप्त करते हैं। और वो पुरुष कैसा है? दिव्यम, उस दिव्य पुरुष को। तो आश्रय वही हुआ ना, सब नदी नालों का आश्रय समुद्र हो गया। तो जब वो समुद्र की तरफ जाते हैं तो अपने नाम रूप आदि को छोड़ करके उसमें लीन हो जाते हैं, तो उनको शांति मिल जाती है। गंगा अपने आप में इसका कितना बड़ा नाम है, लेकिन गंगा की भी इतनी तेज गति किसके लिए है? नाम रूप आदि सब छोड़ करके मुझे समुद्र में विलीन होना है, और वहां जाकर के शांत हो जाती है। अपना रूप इसका छूट जाता है, वहां तो समुद्र नाम पड़ जाता है, समुद्र रूप बन जाता है उसका। तो ऐसे ही सब जो जीवात्माएं हैं और उसमें भी जो विद्वान हैं, जो योगी हैं, उनका यहाँ पर कितना भी बड़ा नेम फेम हो, वर्चस्व हो, उनकी यहाँ पर कितनी बड़ी कीर्ति हो, यश हो, सिद्धियां हो उनके पास, उसको ना रख करके वो उससे भी आगे उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं। तो ऐसे ही वो अपने नाम रूप आदि से विमुक्त होकर के उस परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। एतद वचनम बृहदारण्यक उपनिषद वचनेन सह संतोल्यम। तो कह रहे हैं ये वचन जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद के वचन के साथ संतोल्यम, संतुलन रख रहा है। ऐसा ही वहां पर भी कहा है। वहां क्या कहा है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामः ये अस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म स्मश्नुते। यदा सर्वे कामः प्रमुच्यन्ते, अस्य साधकस्य योगिनः, इस योगी के या साधक के जब सारी कामनाएं हृदय स्थिताः, इसके हृदय में स्थित जो भी कामनाएं हैं वो सारी की सारी कामनाएं यदा प्रमुच्यन्ते, जब छूट जाते हैं, कोई भी कामना नहीं रहती है, बस एक ही कामना है, ब्रह्म की कामना। अच्छा, ये सामान्य रूप से हमें लगता है कि हम भी गुरुकुल में आए, हमारी कोई कामना नहीं है, एक ही कामना है हमारी। क्या कामना है? ब्रह्म प्राप्ति की, ऐसे व्यक्ति को लगता है। लेकिन ये भ्रम तब टूटता है जब कोई ऐसी स्थिति आती है और हमारा मन उससे विचलित होता है, कोई चीज दूसरे को दी जा रही है और हमें नहीं मिल रही है, तो उस समय हमें लगता है कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया उसमें, तो इसका मतलब ये कामना थी, हमें दिख नहीं रही थी। हमने सोचा कि कोई भी हमारी कामना नहीं है। फिर स्वामी जी ने कहा BNYS कौन कौन करना चाहते हैं? तो बोल जी हम सब करना चाहते हैं, सारे वहीं जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब महाराज जी के पास रहने की कामना थी, और यदि महाराज जी वहां BNYS शुरू करके इधर आ जाए संत कुटीर में तो वहां से आधे भाग आएंगे। बोल जी हमारे से नहीं होगा BNYS। तो हमें कामनाओं का पता चलता नहीं है हमारे अंदर कौन कौन सी कामनाएं हैं। वो कोई अवसर आता है ना, तब पता नहीं वो एकदम कहाँ से प्रकट हो जाती हैं, तब हमें पता चलता अरे ये कामना तो थी। हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है किसी व्यक्ति में, उसका आचरण, उसका व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें क्या लगता है इसको ऐसे होना चाहिए, तब हमें पता लगता है अरे मेरे अंदर तो ये कामना थी। किसी भी व्यक्ति जिससे हमारा संबंध नहीं है उस तरह से,
मान लो कोई नेता है, कोई राजनेता है, कोई अभिनेता है, वो हमारे सामने आता है और उसका कोई आचरण व्यवहार हमें ठीक नहीं लगता है, तो एकदम से हमारे मन में क्या आता है, ये तो इनका ठीक नहीं है। तो ये क्या है, हमारी कामना ही है ना। तो ऐसे हमारे हृदय में अनंत अनंत कामनाएं छिपी बैठी हुई हैं। तो कह रहे हैं जब ये सारी की सारी कामनाएं, इसकी हृदय की कामनाएं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, सब की सब हट जाती हैं, तब अथ मर्त्यो अमृतो भवति, तब ये जो मरण धर्मा है ये क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। मरण धर्मा कौन है, शरीर। मरण धर्मा तो शरीर है, जीवात्मा थोड़ी मरण धर्मा है। मरण धर्मा तो शरीर है, और इस शरीर के साथ जो अपना अहम जोड़ लेता है जीवात्मा, ये उसको जान करके क्या हो जाता है, अमृत। मर्त्यो अमृता भवति, ये मर्त्य जो है मरणशील धर्मा, ये जो शरीर सहित जो जीवात्मा है ये फिर अमर हो जाता है, माने फिर इसको शरीरों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अत्र ब्रह्म स्मश्नुते, इस ब्रह्म का अनुसेवन करके, इसका सेवन करके, इसको प्राप्त करके ये अमर हो जाता है। तस्माद अत्र द्यु भू प्रभृति नाम आयतनम परमात्मा एवं विज्ञेय, इसलिए यहाँ द्यु भू आदि जो लोकांतर हैं उनके आश्रय के रूप में परमात्मा को ही जानना चाहिए। तो इन दोनों सूत्रों में ब्रह्म को ही इस सब जगत का, विश्व का, लोकांतरों का आश्रय बताया। आगे कहा नानुमानम अतच्छब्दात्, कह रहे हैं न अनुमानम, अनुमान का मतलब है यहाँ पर अनुमानेन यह या बोधगम्या, अनुमान प्रमाण से जो जानी जाती है, अर्थात प्रकृति, क्योंकि प्रकृति का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। जो मूल प्रकृति है ना, साक्षात्कार साधक किसका कर पाते हैं, महतत्व तक कर पाते हैं। और महतत्व में जब त्रिगुण को देखते हैं तो फिर उससे वो अनुमान प्रमाण से ये जान लेते हैं कि इसका जो मूल कारण रहा होगा, मूल प्रकृति रही होगी, वो भी कैसी होगी, त्रिगुणात्मक। तो मूल प्रकृति अनुमान प्रमाण से जानने योग्य है। तो यहाँ पर मूल प्रकृति को कहने के लिए ये क्या कह रहे हैं, अनुमान। न अनुमानम अतच्छब्दात्, मूल प्रकृति इस सारे जगत का आश्रय नहीं हो सकती है, क्योंकि अतच्छब्दात्, उसका कहीं भी शब्द प्रमाण है ही नहीं। क्योंकि ये जो भी चर्चा कर रहे हैं ये सारी किसको लेके कर रहे हैं, शब्द प्रमाण को लेके कर रहे हैं। ब्रह्म ही आश्रय है, ये चर्चा शब्द प्रमाण को लेके तो कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद में ऐसे कहा, वेद में ऐसे कहा, छांदोग्य में ऐसे कहा, बृहदारण्यक में ऐसे कहा, ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे कहा। तो सारा का सारा ये प्रसंग किससे चल रहा है, शब्द प्रमाण से। लेकिन शब्द प्रमाण में कहीं भी मूल प्रकृति इसका आश्रय है लोकांतरों का, ऐसा शब्द प्रमाण है ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा, क्योंकि कोई व्यक्ति ये भी तो कह सकता था ना कि जी ये जो लोकांतर बने हैं ये तो सब प्रकृति का ही तो विस्तार है, 5 भूतों से ही तो बना है ना ये सब कुछ। तो क्यों ना हम उस प्रकृति को ही सबका आयतन मान लें, आश्रय मान लें, तो वो भी तो आश्रय हो सकती है ना। तो कह रहे हैं कि नहीं, उसका कहीं भी शब्द प्रमाण मिला ही नहीं है। और शब्द प्रमाण क्या है, आप्तोपदेश। तो आप्तोपदेश मतलब जो समाधि अवस्था में ऋषियों ने जो साक्षात्कार किया, जो जाना यथार्थ सत्य को, वही तो शब्द प्रमाण है। तो ये कभी भी ना तो साक्षात्कार से ना तो अनुमान प्रमाण से जानने में आया, इसलिए ये शब्द प्रमाण में भी नहीं आया कि ये प्रकृति ही इस सारे लोकांतरों का आधार हो। तो चलिए, अनुमानम न, अनुमानम को खोला, अनुमीयते स्थूलम वस्तु दृष्ट्वा तस्य सूक्ष्मीभूतम पूर्व रूपम समवायी कारणम मनसा लक्ष्यते। कह रहे हैं स्थूल वस्तु को देख करके उसका जो सूक्ष्म भूत है, घड़े को देख करके उसका जो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप क्या है, मिट्टी, तो उसका क्या होता है,
वो उसका समवायी कारण है, उसका मन से हम चिंतन करते हैं। स्थूल रूप को देख के सूक्ष्म का ध्यान, वस्त्र को देख के उसके सूक्ष्म रूप तंतु का हमें मन से ही तो ज्ञान होता है ना, ये तंतु से बना होगा। तो कह रहे हैं स्थूलम वस्तु दृष्ट्वा तस्य सूक्ष्म भूतम पूर्व रूपम, जो उसका सूक्ष्म भूत पूर्व रूप है, समवायी कारणम, जो उसका समवायी कारण है, उसको मनसा लक्ष्यते, मन से जाना जाता है। तद तद अव्यक्तम प्रकृति नामकम। तो यहाँ पर स्थूल वस्तु क्या है? द्यू भू आदि, द्यूलोक भूलोक आदि, ये स्थूल वस्तु हैं। इनका सूक्ष्म रूप क्या है? पूर्व रूप समवायी कारण क्या है? पंचभूत, उसी से तो बने ना ये। और पंचभूतों का भी सूक्ष्म रूप क्या है? मूल प्रकृति। तो उसको ही तो हम मन से जान रहे हैं ना। उसमें भी माने उसका अंतिम जो स्थूल रूप है वो हम क्या कहेंगे? मूल प्रकृति का अंतिम, नीचे की तरफ से कहें तो अंतिम, या ऊपर की तरफ से कहें तो सबसे पूर्व महतत्व। सत्वरज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान। तो पहला तो महान बना ना। तो उस महान को देख करके, उस महान में हमने देखा कि त्रिगुण है, ये त्रिगुणात्मक है ये महतत्व। तो उसका भी सूक्ष्म रूप क्या है फिर? अव्यक्त। तो उसको भी हमने क्या मान लिया फिर? त्रिगुणात्मक। वही कह रहे हैं, माने जो स्थूल वस्तु है उसको देख करके तस्य सूक्ष्म भूतम पूर्व रूपम, उसका जो सूक्ष्म भूत पूर्व रूप है, समवायी कारणम, जो उसका समवायी कारण है, उसको मनसा लक्ष्यते, उसको फिर समाधि में मन के द्वारा माने विशेष प्रज्ञा के द्वारा, समाधि प्रज्ञा के द्वारा लक्ष्यते देखा जाता है। लक्ष्यते यत् तद अव्यक्तम, जिसको देखा जाता है वो क्या है? अव्यक्त। प्रकृति नामकम, वो प्रकृति है। न द्यू भू प्रवृत्ति नाम आयतनत्वेन ग्राह्यम। तो उस मूल प्रकृति को भी द्यू भू आदि के आयतन के रूप में नहीं गृहीत किया जा सकता, वो ग्राह्य नहीं है आयतन के रूप में, आश्रय के रूप में। कुतः, क्यों नहीं है वो? अतच्छब्दात, तत्संबंधी आगम अभावात, क्योंकि कहीं भी उससे संबंधित आगम का, आगम प्रमाण का, शब्द प्रमाण का कहीं भी न मिलने से, अभाव होने से। तत्संबंधी आगम अभावात न ही वेदे किंवा उपनिषदि तस्य आयतनत्वं प्रदर्शकः शब्दः विद्यते। कहीं भी वेद में या उपनिषद में उसके आयतनत्व को दिखाने वाला, उसके आयतनत्व को प्रदर्शित करने वाला शब्द प्रमाण न विद्यते, नहीं है। किंतु तस्य प्रकृत्याख्यस्यापि आयतनम स एव परमात्मा वर्ण्यते। इससे उल्टा तो दिखता है कि वो जो मूल प्रकृति है, प्रकृति नाम से जो जानी जाती है, उसका भी आयतन, उसका भी आश्रय परमात्मा है। ये शब्द प्रमाण तो मिलता है, पर वो सब का आश्रय हो ऐसा कहीं भी शब्द प्रमाण नहीं मिलता है। उसका प्रमाण कहाँ मिलता है? परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्व प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्य आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो ये तो मिल गया हमें। परित्य भूतानि, परित्य मतलब चारों ओर से घेर कर, हैं, छोड़ के नहीं, घेर के, चारों तरफ से घेर के मतलब व्याप्त करके। परित्य भूतानि, सब भूतों को व्याप्त करके। परित्य लोकान, सब लोकों को भी व्याप्त करके। परित्य सर्वा दिशश्च प्रदिशश्च, सब दिशाओं प्रदिशाओं को भी व्याप्त करके। कौन रह रहा है? उपस्थाय, उपस्थाय माने पढ़ करके। ऋतस्य आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। प्रथमजा ऋतस्य, ऋत के जो पहले उत्पन्न होने वाली शब्द शक्ति है, अर्थात चारों वेद। तो चारों वेदों की वेद चतुष्टय इसको कहते हैं। प्रथमजाम ऋतस्य आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। तो इन सब को अपने आप में जिसने संविवेश धारण किया हुआ है, अर्थात वो ब्रह्म, जिसने
सब लोकों को, सब दिशाओं को, सब भूतों को सब तरफ से व्याप्त करके, ऐसे उन चारों वेदों के सत्य को, रित को भी अपने आप में जिसने समेटा है, सारा ज्ञान भी उसी का ही है, वो क्या है? परमात्मा। तो उसको आत्मना आत्मानम अभिसंविशेष, उस सब को अपने अंदर जो जान लेता है, जिसने इस सब को अपने अंदर व्याप्त कर रखा है, उस सब को जो जान लेता है तो वो फिर विशेष शांति को, सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसा वो प्रसंग है। अत्र लोकानाम प्रथम जायः, यहाँ लोकों का प्रथम जाया, प्रथम जाया मतलब वेद। इन सब लोकांतरों में भी सबसे पहले जो उत्पन्न हुए वो कौन है? वेद। और कह रहे हैं प्रथम जायाश्च आश्रय परमात्मा स्पष्टम वर्णितम, वो जो वेद हैं उनका भी आश्रय परमात्मा है, ये स्पष्ट ही शब्द प्रमाण से वर्णित किया गया है। कैसे? तो ये भी फिर दोबारा वेद का ही उदाहरण दे रहे हैं। तथा तम आसीत तमसा गोष्ठमग्रे प्रकेतम सर्वम सलिलम, सलिलम आ इदम तुच्छेनाभ्वपिहितम यदासीत तन्महिना जायतैकम। ये नासदीय सूक्त का मंत्र है, तीसरा ऋग्वेद में। कह रहे हैं तम आसीत, सबसे पहले जब ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, सृष्टि के आदि में कैसी स्थिति थी, कैसे हुई ये सृष्टि उत्पन्न? तो कहा तम आसीत, क्योंकि सूर्य चंद्र कुछ भी तो बना नहीं था ना, तो क्या था? अंधकार था, अंधेरा ही अंधेरा। अभी जो रात का अंधेरा है उससे आप इस अंधकार की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में भी सूर्य विद्यमान होता है, भले ही पृथ्वी के इस साइड में है पर है तो सूर्य। तो कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे इस कमरे में तो लाइट नहीं है पर बाहर जल रही है ग्राउंड में, तो भी यहाँ थोड़ा तो उजाला होता है। पर जब है ही नहीं प्रकाश बिल्कुल भी, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास रात के घनघोर अंधकार में भी दूसरी तरफ तो सूर्य है ही, तो भी थोड़ा सा उजाला होता है। लेकिन उस समय क्या था? अत्यंत घनघोर अंधकार था। तम आसीत, तमसा गूढ़म अग्रे, सृष्टि के आदि में, अग्रे माने सृष्टि के आदि में, तमसा गूढ़म, तमस से ढका हुआ था सब कुछ। तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम, इसलिए सब कुछ क्या था? अस्पष्ट, छिपा हुआ, कुछ भी स्पष्ट नहीं था, थोड़ा भी। सर्वम सलिलम आ इदम, सब तरफ जो ये सृष्टि का मूल प्रकृति उपादान कारण है वो सलिल रूप में था। जैसे शरीर की जब अंदर सृष्टि होती है माँ के गर्भ में, तो सबसे पहले माँ के गर्भ में बीज आता है, फिर उस बीज से अर्बुद बनता है, फिर सलिल बनता है, फिर पेशी बनती है, फिर कलल, कंडर, फिर कहीं जाकर के अंग प्रत्यंग आदि बनते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो सलिल अवस्था जो है अत्यंत आदि की अवस्था। अभी हम उसको एक सलिल का मतलब हम समझ लेते कीचड़ सा, जो कठोर नहीं है वो अवस्था। तो ये हम केवल समझने के लिए, मतलब उसको वो बिल्कुल वैसा ही था नहीं जिसको हम आज सलिल कहते हैं, तो इसको हम एक आदि की अवस्था कह सकते हैं। तो सब कुछ घनघोर अंधकार से ढका हुआ था और सब कुछ अप्रकेतम, जिसको जाना न जा सके, अस्पष्ट, छिपा हुआ था सब कुछ। सर्वम सलिलम आ इदम, चारों तरफ से ये जो सृष्टि है ये सलिल अवस्था में थी, मतलब अत्यंत आदि की अवस्था में थी। तुच्छेन आभ्वपिहितम, तुच्छेन आभू अपिहितम, आभू, आभू मतलब प्रकृति। ये जो तुच्छ प्रकृति है ना, ये तुच्छेन में छह के नीचे भी जो ये लगाया हलंत, इसको हटा लेना, ठीक है, क्योंकि आगे जो ये की बनावट है उसी से ये ह्रस्व हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। तुच्छेन आभू अपिहितम,
तुच्छ जल से। तुच्छ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमात्मा की दृष्टि से तो बहुत तुच्छ है ना वो प्रकृति। ये जो आभू कहा जा रहा है, प्रकृति कहा जा रहा है, जो उपादान कारण कहा जा रहा है, जिससे कि ये सारा संसार बना, तो परमात्मा की दृष्टि में तो क्या है? तुच्छ ही है। तो इसलिए कहा तुच्छ आभू अपि हितम। ये सारी सृष्टि अपने मूल कारण में अंधकार से ढकी हुई थी, कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं था। यदासी तत् महीना जायत एकम। तो कह रहे हैं यद आसीत, यहाँ पर वो छूटा हुआ है एक थोड़ा एक हिस्सा है मंत्र का ना। यदासीत तपसस तन महीना जायत एकम, तपसस छूटा हुआ है। तो कह रहे हैं तपस तन महीना जायत, तो फिर उस परमात्मा ने तप किया और उसकी तप की महिमा से जायत एकम, फिर ये उत्पन्न हुई ये सृष्टि। तो कह रहे हैं अत्रपि तुच्छत्वेन वर्तमानम आभू नामकम अव्यक्तम कारणम निर्दिष्टम। तो यहाँ पर भी तुच्छ शब्द से जो वर्तमान था, आभू नामकम, आभू मतलब प्रकृति, प्रकृति नाम का जो अव्यक्त कारण है उसका यहाँ पर निर्देश किया है। तत्तस्य परमात्मनो महीना खलु एकम महत्तत्वम प्रथमम विकृति रूपम उत्पन्नम उच्यते ही। तो कह रहे हैं वो जो आभू माने मूल प्रकृति थी, तस्य परमात्मनो महिमना, वो उस परमात्मा की महिमा से ही, क्योंकि उसका भी आश्रय उसका भी आधार परमात्मा ही था, उसकी महिमा से खलु एकम महतत्वम, उस परमात्मा की महिमा से उस अव्यक्त प्रकृति से एक तत्व बना। वो क्या है? महतत्व, जो प्रथमम विकृति रूपम उत्पन्नम उच्यते ही, वो प्रथम विकृति के रूप में उस प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ऐसे यहाँ मंत्र में कहा गया है। तो इस सब से क्या कहा गया कि मूल प्रकृति भी इन लोक लोकांतरों का आश्रय नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वयं प्रकृति ही उस परमात्मा के आश्रय में थी। ये हमें शब्द प्रमाण से, वेद के प्रमाण से ज्ञात होता है। तो सारा ज्ञान, सारे लोक लोकांतर वो सब उस ब्रह्म में ही थे, इसलिए द्यू भू आदि का आयतन वो ब्रह्म ही है। तो चलिए आज समय हो गया, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।